एक चीज़ और है, कभी भी कहीं भी अत्याचार होता है किसी के भी ऊपर, चाहे वो पशु पक्षी प्राणी कोई भी हो, मनुष्य हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो वहाँ मुंह बनकर देखने की अपेक्षा उसका प्रतिकार करना, इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। और वह तभी हो सकती है जब आप अपने अपने अंदर उन संस्कारों को समाहित किए हुए हो। ऐसा मेरा मानना है। साथियों, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे गुरुकुल, उसी छत के नीचे अनाथालय, उसी छत के नीचे वृद्धाश्रम, ये मेरा एक बचपन का सपना है। और वो सपना इसलिए है क्योंकि जब मैं समाज में, टीवी में, और चूँकि मैं भी सामाजिक जीवन में पिछले 12-14 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ, सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ, तो ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है। और मैं देखता भी हूँ अपने बड़ों से, जिनसे हमने राजनीतिक सामाजिक अनुभव लिया है, कि हमारे समाज में हमारे संस्कारों का दोहन जिस प्रकार से हो रहा है वह वास्तव में निंदनीय है और सोचने योग्य है। कि आज जो दुर्दशा हमारे समाज की है, जहाँ इस देश में नदियों, तालाबों, पेड़ पौधे, पक्षी, इन सब की पूजा की जाती थी, उनको सम्मान के योग्य माना जाता था, आज उसी समाज के अंदर से हमारे बुजुर्गों को तिरस्कृत करके, मार पीट करके, संपत्ति जायदाद के लिए घर से बाहर निकल दिया जाता है। और बेहद मैं दुर्भाग्य मानता हूँ, और अंदर से एक दुख महसूस होता है कि हम लोग वास्तव में ऐसे समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं। तो उसी दुख को दूर करने के लिए अगम सेवा फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ही छत के नीचे हम उन वृद्धजनों को रखें, वहीं अनाथालय, उन बच्चों को संस्कार देने का कार्य उन वृद्धजनों के द्वारा किया जाए। और उसी प्रांगण में एक गौशाला के माध्यम से जो गाय का दूध है उसको पी करके, गाय का जो दूध होता है, आपको पता है गाय के दूध में किस प्रकार के कैसे कैसे तत्व पाए जाते हैं, जिनसे हमारे मन और मस्तिष्क को उच्च और शुद्ध विचार मिलते हैं। ये गुरुकुल, मतलब कुल मिला के ये है हमारा अगम सेवा फाउंडेशन का मुख्य जो उद्देश्य है, एक ही प्रांगण में, एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर वृद्धाश्रम, गुरुकुल, अनाथालय और एक गौशाला, एक ऐसा मॉडल पूरे देश भर में तैयार करना जो आने वाले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन तैयार करे, एक ऐसा एक मोटिव तैयार करे, एक ऐसा लक्ष्य दे समाज को, जिससे कभी भी आने वाली पीढ़ी विचार करे कि वास्तव में हम संस्कार विहीन अच्छे थे या संस्कार रहित, संस्कार सहित अच्छे हैं। हो सकता है आपके विचारों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप मेरे भाव को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और मेरा ये वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा है और आप वास्तव में हमारे साथ जुड़ करके समाज सेवा करना चाहते हैं और वास्तव में आप एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहते हैं तो समाज में एक नई दिशा लाने का काम करें, चाहे वह बुजुर्ग हो या हमारे युवा साथी या हमारी बहनें। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, ये मैं बार बार कहता आया हूँ, आज भी कहूँगा और हर बार भी कहूँगा, जब तक मेरे अंदर सांसें हैं मैं तब भी कहूँगा, जीवन का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हाँ, जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा ही जीवन नहीं है। पैसे के लिए आप अपने संस्कारों को छोड़ देना, पैसे के लिए अपने धर्म संस्कृति को खत्म कर देना, ये बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप से आप इहलोक और परलोक दोनों से नकारे जाएंगे। यही पूर्ण सत्यता है, यही इसी पर आधारित गीता का ज्ञान है, इसी पर आधारित हमारे 18 पुराण भी है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य मेरा यही है, सेवा भाव से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। और दूसरा, आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार से संस्कार से युक्त बनाएं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें, एक ऐसा माहौल देना हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ऐसा मेरा विजन है, ऐसा मेरा सपना है। और वर्तमान में मैं अपने सपने पर पूरे तरीके से, पूरे मनोयोग से काम कर रहा हूँ। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों को नहीं लगेगा उनको बदलने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन जैसी होए वही जो राम रिच राखा,
है ना। तो होता भी वही है जो ईश्वर ने सोच रखा है। हो सकता है ईश्वर ने मुझे किसी अच्छे कार्य के लिए चुना है, हो सकता है किसी अच्छे कार्य के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण और संस्कारों के दोहन के कारण, संस्कारों के दोहन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत में हमारी जो विशेष पहचान थी वो हमारे संस्कारों के कारण ही थी। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से हमारे परिवार, हमारा देश जिस प्रकार से संस्कार विहीन होता जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यह देखने को मिल रहा है हमारे समाज में। और खासकर मेट्रो सिटी में जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में सबसे बड़ा दुष्परिणाम वो यह है कि लोग अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची शिक्षा दे तो देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। उसी कारण समाज में वो बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप को तिरस्कृत करके घर से बाहर निकाल देते हैं और अनाथालय में उनको भेजना पड़ता है। दूसरा, ऐसे ही युवा जो अपने संस्कारों को भूल चुके हैं और ऐसी हमारी बहनें जो गलत लोगों की संगत में आकर के अपना, अभी हमने अनाथालय, वृद्धाश्रम और गुरुकुल की स्थापना के लिए अभी हमने अपने निजी व्यय से जगह ली है और जल्द ही उसका भूमि पूजन भी आप सभी के मध्य देखने को मिलेगा। और प्रयास है आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से हम वहाँ इस प्रकार के कार्य कर पाएंगे जहाँ वास्तव में एक ऐसा वात्सल्य भरा माहौल हो